देखिए, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे वो पेंशनर्स हो या फिर फैमिली पेंशनर्स हो, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि रियलिटी ये है कि अभी तक अगर देखा जाए तो 1800 पेंशनभोगी ऐसे हैं जिनके साथ ठगी हो चुकी है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब बेसिकली ये ठगी होती कैसे है, इसे भी आप समझ लीजिए और आप आइंदा से ज़रूर सतर्क रहें। देखिए, अभी सारा टाइम जो है वो डिजिटल हो चुका है। सारी चीज़ें आपको डिजिटली ऑपरेट करना होता है, चाहे वो आपका जिस बैंक अकाउंट में पेंशन आता हो या फिर आप देख ही रहे कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में आपको लॉगिन करके सारी चीजें मेंटेन करनी होती हैं। इसी तरीके से जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं। कोई नोटिस वगैरह देखना हो तो आप पीसीडीए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देखते हैं। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाता है किसी किसी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से, जिनकी वजह से उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इवन बहुत सारे पेंशन भोगी के साथ तो ऐसा हुआ है कि उनका पूरा बैंक अकाउंट ही खाली हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे फेस होती हैं, इससे बचना कैसे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और हर बार की तरह आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, आप अपने माइंड में सबसे पहले 3 चीजों को आपको माइंड मेकअप करके चलना है। 3 चीजें जो कि आपके जरूरत की है, जैसे कि आपका पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट हो, स्पर्श पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट हो या फिर जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट हो। इनके अलावा आपको कुछ खास ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी और वैसे भी कुछ नए अपडेट्स आते हैं तो हम आप तक पहुंचा ही देते हैं। तो चलिए, जैसे मैं पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूंगा तो ये देखिए, ये पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, pcdapension.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब होता क्या है ना कि आप pcdapension.nic.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसी का सेम एक फेक पेज क्रिएट किया जाता है और वो आपको आपके मोबाइल पे मैसेज डालेंगे। आपको लगेगा कि वो मैसेज आपको स्पर्श और पीसीडीए की तरफ से आ रहा है और उस लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं तो सेम पीसीडीए का पेज आपको यहाँ पे सामने खुल जाएगा और वहां पर आप जैसे ही अपना डेटा वेरीफाई करते हैं, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालते हैं तो वहां पर आपको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको आपका ऑफिशियल वेबसाइट पता होना चाहिए। तो आप जैसे अगर पीसीडीए पे आप काम कर रहे हैं तो पीसीडीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है pcdapension.nic.in। इसे हम यूआरएल कहते हैं। अब यही यूआरएल अगर किसी दूसरे पेज का होगा जो फेक होगा, जो गलत होगा, तो वहां पर कुछ ना कुछ इसके अलावा चेंजेस होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये जैसे मैंने फर्स्ट वेबसाइट बताया, इसी तरीके से सेकंड वेबसाइट जो है वो है स्पर्श डिफेंस pension.gov.in। ये देखिए, ये स्पर्श पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है क्या, spurs.defensepension.gov.in। अब स्पर्श पे अगर आपको लॉगिन करना है तो यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा कोई दूसरा यूआरएल नहीं हो सकता है। अब जो फेक होते हैं वो इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसमें चेंज होता है। तो जब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पता होगा कि स्पर्श का क्या है, पीसीडीए पेंशन का क्या है, तो आप कभी भी ऐसे झांसे में नहीं आ सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जीवन प्रमाण। वैसे देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो हमेशा मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं कि लाइफ सर्टिफिकेट अभी जमा करने का जो अंतिम तारीख है वो 20 फरवरी है। तो मेक श्योर रहे कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया हुआ है और स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करके भी जरूर चेक करें कि आपका आइडेंटिफिकेशन स्टेटस वहां से अपडेटेड है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफी डिटेल्ड में बताया हुआ है, इसलिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, जो थर्ड वेबसाइट है वो है जीवन प्रमाण.gov.in। तो अभी आपको लाइफ सर्टिफिकेट फिलअप करने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो हमेशा मैंने आपको बताया और इसके बारे में तो मैंने प्रैक्टिकली आपको सारा कुछ करके दिखाया था। तो वो जीवन प्रमाण.gov.in है। तो ये वेबसाइट भी आपको ध्यान में रखना। देखिए, आपके पेंशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी इकट्ठी करनी है, अगर ये 3 वेबसाइट आपके ध्यान में है तो आप बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। अब यहां पर भी सेम प्रॉब्लम है। अब आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, पीसीडीए स्पर्श की तरफ से आपके पास फेक मैसेजेस आते हैं, गलत मैसेजेस आते हैं और आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो वो फेक वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो आप जब भी किसी वेबसाइट पे अगर काम कर रहे हैं खुद से, तो आप मेक श्योर रहे कि ये जो वेबसाइट के नेम मैंने आपको बताया ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। अब जिन लोगों के साथ ठगी ऑलरेडी हो चुकी है वो तो बेचारे प्रॉब्लम में फंस चुके हैं और अभी की जो लेटेस्ट न्यूज है उसके अकॉर्डिंग ये है कि करीब करीब 1800
1500 पेंशन भोगी के साथ प्रॉब्लम आ रही है, उनके साथ ठगी हुई है और इसमें पुलिस ने 3-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन हमें इससे बचने की जरूरत है और मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ सटीक और सही जानकारी शेयर करूं, प्रैक्टिकली बताऊं सारी चीजें, ताकि आप खुद से अपडेट कर सके। देखिए अभी हमारे पेंशनर्स के साथ ये प्रॉब्लम तो है, जो पेंशनर्स बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए तो वो डिजिटली कैसे आ सकते हैं, ये तो सोचने वाली बात है। वो लॉग इन नहीं कर सकते, चाहे आप उन्हें कितना भी समझा दो, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, उनको प्रॉब्लम आती है। हमारे घर में भी प्रॉब्लम फेस होता है। तो अब जरूरत क्या है कि यंगस्टर को, जो भी उनके घर में बच्चे हैं, उनको जरूरत है, जो 14 साल 20 साल 18 साल के, वो बहुत ही आसानी से स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कर सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट को ऑपरेट कर सकते हैं, पीसीडीए पेंशन के सर्कुलर देख सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, वो तो मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि बेसिकली जो भी पेंशनर्स हो या फिर फैमिली पेंशनर्स हो और वो इस तरीके के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अभी देखिए मेरे पास बहुत सारे पेंशनर्स के फोन आते हैं और बहुत सारे पेंशनर्स हमारे घर पे भी आते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अभी तक उन्होंने स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉग इन ही नहीं किया है। तो देखिए लॉग इन करना टिपिकल तो है, जो पुराने पेंशनर्स हैं उनके लिए तो सच में थोड़ा मुश्किल है, जो कभी लॉग इन ही नहीं करते हैं। तो उनको जरूरत क्या है कि वो अपने बच्चों से बोल करके लॉग इन करा सकते हैं। लॉग इन करने के बाद देखिए स्पर्श पेंशन पोर्टल में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 4 चीजें अपडेटेड रहनी चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट चाहे आपने किसी भी मीडियम से भरा हुआ हो, वो स्पर्श पेंशन पोर्टल में लिंक्ड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी 1 रैंक 1 पेंशन का रिवाइज्ड पेंशन कब आएगा, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगा, सारी चीजें तो हम आपके साथ बताते ही हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिलहाल ये एक जानकारी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो आपको अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या फिर अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।